हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई फॉर इंग्लिश। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मेनली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड ने पूछे हैं उसको एक एक करके देखेंगे। और आगे जाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी तक इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ आए हैं या जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं वो सारे के सारे बिहार बोर्ड के सिलेबस पे ही बेस्ड है। तो आप देखते रहे। I'm sure entire videos are going to help you a lot in scoring a good marks. Keep watching. तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वैसे सेंटेंसेस को रखा जाता है जैसे कि कोई काम बहुत पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका प्रभाव अभी बाकी हो, वर्तमान से कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव हो, वैसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। वैसे काम जो पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका प्रभाव, इफेक्ट अभी बाकी है, तो वैसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तो इसमें तीन तरह के हम सेंटेंसेस पे विचार करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो इस सेक्शन में हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज, हैव एंड वर्ब थ्री। ये या तो हैज रहेगा या तो हैव थ्री रहेगा, उसके बाद में वर्ब थ्री आएगा। वर्ब थ्री जैसे कि ईट, एट, इटिन, इटिन वर्ब थ्री होता है। गो, वेंट, गॉन, गॉन वर्ब थ्री होता है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड वर्ब थ्री। तो वर्ब थ्री को यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो सब्जेक्ट में हम कंसीडर करेंगे अभी इसी को, आई, वी, यू, ही, शी, इट एक नाम, दे एक से ज्यादा नाम। तो एक सेंटेंस से उसने लाल किला देखा है, तो उसने का यहाँ पे हो जाएगा ही, उसने। अब देखते हैं कि किसके साथ हैज आएगा, किसके साथ हैव आएगा। तो बहुत सिंपल इसका तरीका है कि ये जो सेक्शन है, ये जो सर्कल है, इसके साथ हैज होता है, बाकी जो भी है बाहर उनके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ही इस सर्कल में है तो हैज, ही हैज देखा है तो सी का वर्ब थ्री सीन, ही हैज सीन। लाल किला एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिक प्लेस है, तो इसके लिए द का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे। ही हैज सीन द रेड फोर्ट, RED, रेड, FORT, फोर्ट। तो ही हैज सीन द रेड फोर्ट, उसने लाल किला देखा है। हम लोग काम समाप्त कर चुके हैं। हम लोगों का वी इस सर्कल से बाहर है यहाँ, तो हैव लगेगा। तो वी हैव फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड द वर्क। हम लोग काम समाप्त कर चुके हैं। वी हैव फिनिश्ड द वर्क, फिनिश का यह वर्ब थ्री है, फिनिश्ड द वर्क। द वर्क ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हैव हैज में से हैव, वर्ब थ्री ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज होते हैं। तो क्या अफर्मेटिव सेंटेंस से बोर्ड ने कोई सवाल पूछा है? तो यस, पूछा है। तो उसको देखते हैं। तो ये है दो क्वेश्चंस हैं, एक ये एंड एक ये। आई ब्लैंक स्पेस टेकन माई कैमरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चूज करना है कि हैव होगा, हैज होगा, इज होगा, डज होगा। तो आई है, आई के साथ में इज या डज तो लगता नहीं है, तो अब ये तो दोनों होगा ही नहीं कभी भी। अब इसमें देखते हैं कि या तो हैव होगा या हैज होगा। तो वी आई है, ये आई सर्कल के बाहर है, तो आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव, तो आई हैव टेकन माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा ले लिया है। टेकन, मैंने अपना कैमरा ले लिया है। सेकंड क्वेश्चन है ही हैज ब्लैंक स्पेस द प्राइज। विन्स होगा, विन होगा, विल विन होगा, ओन होगा। विन मतलब जीतना होता है, तो विन्स ये होगा नहीं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो जाएगा। विल विन ये होगा नहीं, ये फ्यूचर इंडिफिनिट का हो जाएगा। अब ये बचा ओन जो वर्ब थ्री है,
तो यही होगा। ये वर्ब 3 है ओन, तो यहाँ पे फिल किया जाएगा ओन। ही हैज़ ओन द प्राइज, उसने प्राइज जीत लिया है या वह प्राइज जीत चुका है। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, देखते हैं कि उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेन एम यही है कि हमें मैक्सिमम स्कोरिंग करना है एग्जामिनेशन हॉल में। चलते हैं अगले सेक्शन पे। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें हैज या हैव आएगा, फिर नॉट, वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं नॉट रहना जरूरी है। नॉट रहना, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि हैव नॉट का हम कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, छोटा फॉर्म उसका हैवंट होता है, HAVEN, वह हैवंट। और हैज नॉट का हैजंट होता है, यानी कि हैव नॉट लिखें या हैवंट लिखें, हैज नॉट लिखें या हैजंट लिखें, दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता है। तो आगे इसको हम करके देखते हैं। यह उसने लाल किला नहीं देखा है, तो ही, उसने, ही के साथ हैज, उसी के बाद में नॉट आ जाएगा। ही हैज नॉट सीन, वर्ब 3, ही हैज नॉट सीन द रेड फोर्ट, रेड FORT फोर्ट, कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। हम लोग काम नहीं समाप्त किए हैं, तो वी के साथ हैव, या वी हैवंट या वी हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, वी हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस से अभी तक बोर्ड ने कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे नहीं पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले वो जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो पहले आ जाएगा, या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो करके देखते हैं, इसी को करते हैं कि क्या उसने लाल किला देखा है, इसी का यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या उसने लाल किला देखा है, तो ये इसमें हैज लगा हुआ, तो हैज बाहर आएगा, तो बाहर आ गया तो एच बड़ा हो जाएगा, हैज आ गया, सब्जेक्ट ही, हैज ही, फिर वर्ब 3 सीन द रेड फोर्ट, क्वेश्चन मार्क। हैज ही सीन द रेड फोर्ट, क्या उसने लाल किला देखा है, इसको क्या हम लोग काम समाप्त कर चुके हैं या किए हैं, तो पहले हैव बाहर आएगा, हैव वी फिनिश्ड द वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो आसानी से हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। अब सवाल है कि क्या बोर्ड ने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो यस, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड से। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा, इसी सेक्शन से है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, हैव यू ब्लैंक स्पेस हिम, क्वेश्चन मार्क, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। सही टेंस का फॉर्म यहाँ पे कि वर्ब 1 होगा, वर्ब 2 होगा, वर्ब 3 होगा, या विल होगा या हैड होगा, जो भी होगा देखना है। तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो ऑप्शन ए में है सॉ, तो हैव यू सॉ, तो हैव लग गया, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो वर्ब 3 होना चाहिए। तो सॉ वर्ब 3 नहीं है, वर्ब 2 है, तो ये नहीं होगा। सी वर्ब 1 है, नहीं होगा। हैड सीन, ये पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा, नहीं होगा। सीन ये वर्ब 3 है, तो ये होगा। तो सीन, तो हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है, या क्या तुमने उसे देखा है, यू आपने या तुमने, हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है। आसानी से हम इसको कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ये है रूल 1। रूल 1 में हम सिंपली ये जानने की कोशिश करेंगे
कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो कैसे है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं। उस स्पेशल वर्ड से हम पहचानते हैं कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। वो कीवर्ड्स दिया रहेगा एवर, एवर मतलब होता है कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलरेडी पहले ही, येट, येट मतलब अभी भी या अभी तक, जस्ट अभी, सिंस और फॉर ये प्रीपोजिशन के सेक्शन में हम लोग और नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। सो फार, सो फार में अभी तक, अप टू नाउ या भी अभी तक एटसेट्रा का प्रयोग होता है। यानी कि ये अगर कीवर्ड्स इसमें से कोई भी वर्ड दिया रहेगा तो हम ये जान जाएंगे कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे इसमें है येट, तो अगर येट दिया हुआ है तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। ही हैज़ नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है। ये कम जो है वर्ब 3 है, यानी कि यहाँ पे नहीं भी रहेगा ये, तो हमें ये मान लेना है कि यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब 3 का वर्ब आएगा और कम, कम जो होगा वो वर्ब 3 का होगा। ही हैज़ नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है। यहाँ है ऑलरेडी, ये कीवर्ड है, यहाँ पे येट कीवर्ड था, यहाँ पे ऑलरेडी कीवर्ड है। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ये वर्ब 3 है, ये आया हुआ वर्ब ये वर्ब 3 है और इसमें हैज़ लगा हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसको पहचानेंगे इस कीवर्ड से ऑलरेडी से, यानी कि ट्रेन पहले ही जा चुकी है। लेफ्ट, लेफ्ट जो है ये वर्ब 3 लीव का है, LEAVE लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो ये वर्ब 3 है। तो ट्रेन पहले ही जा चुकी है या छोड़ चुकी है। तो ऐसे कीवर्ड्स अगर दिए रहेंगे तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब देखते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये पहला क्वेश्चन, द मून हैज़ नॉट येट, इसमें ये येट दिया हुआ है, द मून हैज़ नॉट येट। अब आने वाला वर्ब यानी हैज़ है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये पता चल गया येट से ही, इस कीवर्ड से। तो आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब 3, तो हम देखते हैं ये वर्ब 3 नहीं है, वर्ब 3 नहीं है, वर्ब 3 नहीं है, ये है अपीयर्ड, तो यहाँ पे अपीयर्ड फिल किया जाएगा। द मून हैज़ नॉट येट अपीयर्ड, यानी कि चांद अभी तक अपीयर्ड यानी प्रकट नहीं या दिखाई नहीं दिया है या प्रकट नहीं दिए किया है। तो अपीयर का अपीयर्ड लिखा जाएगा यहाँ पे, तो हो गया। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन वो यहाँ पे दिया रहेगा, ये यहाँ पे मानना है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं होने की वजह से वहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ब्लैंक स्पेस रंग बैक येट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रंग बैक, ये रंग जो है ये वर्ब 3 है, ठीक है, यानी कि रिंग, रिंग का रंग बना हुआ है, रिंग बैक। रिंग बैक का मतलब होता है वापस कॉल करना, वापस रिंग करना, किसी को वापस कॉल करके बोलना, फोन से रिंग करके हम लोग बोलते हैं। तो दे है तो इसके साथ हैज़ नहीं होता है, हैवंट, हैवंट और हैजंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ हैव भी नहीं होगा, क्यों होगा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे येट दिया रहता है तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि दिया गया सेंटेंस वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव का वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी जो दिया गया सेंटेंस वो नेगेटिव का ही होगा। तो यहाँ पे ये होना चाहिए और ये नहीं होगा, क्योंकि हैव लगेगा दे के साथ तो हैवंट होगा। तो दे हैवंट रंग बैक येट, यानी कि वे लोग या वे अभी तक कॉल बैक यानी कि रिंग बैक नहीं किए हैं। तो ये होगा सही, इसका ऑप्शन ये होगा। ये थर्ड क्वेश्चन है कि ब्लैंक स्पेस यू डिसाइडेड येट, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है, बिहार बोर्ड ने गलत तरीके से प्रिंट किया हुआ है, लेकिन हमें इस पे नहीं जाना है। जो ऑप्शन होगा उसमें से जो भी बेस्ट होगा उससे हम चूज करके वहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा,
ये क्वेश्चन, ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। तो हैज होगा, यू है, यू जो है सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हैज नहीं होगा, डू तो होगा ही नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डिड पास्ट का हो गया, तो यहाँ पे हैव होगा, हैव। तो हैव यू डिसाइडेड येट, कि अभी तक तुमने डिसाइड किया है, लेकिन जहाँ पे भी येट हो वहाँ सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे प्रिंट में यहाँ पे नॉट छूटा हुआ है, यानी कि हैव यू नॉट डिसाइडेड इट, क्या अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है, निर्णय नहीं लिया है। तो ये इस तरीके का मिसप्रिंट है, इस पर हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, वो हमारा फाइनल सेक्शन होगा इस वीडियो का, उसमें देखते हैं। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको समझते हैं, जैसे फॉर, सिंस। तो फॉर इज यूज बिफोर पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। तो दो दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम के लेंथ को बताता है, यानी कि 2 घंटा, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। लेकिन कहेंगे 10 बजे से, लेकिन तो 10 बजे वो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि वहाँ से वो स्टार्ट होगा, 10 बजे से वो स्टार्ट होगा, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 5 घंटा 6 घंटा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ एक पीरियड को बताता है और कुछ नहीं। तो यही होता है पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ है कि एक एग्जाम्पल है, आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी, मैं रह चुका हूँ इस सिटी में फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पे 2 ईयर्स दिया हुआ है, 2 ईयर्स यानी कि 2 साल, लेकिन 2 साल अब कब से कब तक ये बताया नहीं जा रहा, सिर्फ एक लेंथ को बताया जा रहा है, 2 साल के टाइम के लेंथ को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहीं पे अगर ये रहता 2010 यानी कि 2010, तो यहाँ पे ये 4 नहीं होगा, यानी कि आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 2010, नो, यहाँ पे सिंस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम 2010 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगेगा। तो ये बहुत छोटा सा टर्म था, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के द्वारा। इसे देखते हैं, आई हैवंट हर्ड ऑफ यू ब्लैंक स्पेस लास्ट वीक। तो इससे पहचानेंगे कि सिंस होगा कि 4 होगा। तो लास्ट वीक पॉइंट है, यहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होगा पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस लगेगा। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिंस यहीं पे है तो राइट आंसर ए होगा, ये नहीं होंगे, यहाँ पे सिंस। लेकिन यहाँ पे अगर ये रहता 2, लास्ट के जगह पे 2 रहता तो होता कि आई हैवंट हर्ड ऑफ यू फॉर 2 वीक्स, यहाँ पे वीक्स हो जाता है, क्योंकि वो एक लेंथ को बताता। तो ऐसा है नहीं, और इसका मतलब हुआ कि मैंने नहीं सुना है तुम्हारे बारे में पिछले सप्ताह से, ये हो गया। अब रूल 2 जो आखिरी होगा इस सेक्शन का और इस वीडियो का, कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जो कीवर्ड्स इससे पहले हम लोग अभी डिस्कस किए, जैसे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या दिस टाइम। इस तरह के कीवर्ड्स अगर भी मिले तो हमें समझना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल ले करके, यहाँ पे भी देखेंगे, जैसे कि ये दिस टाइम है, इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई हैव अंडरस्टूड द ग्रामर दिस टाइम। यानी कि दिस टाइम रहेगा तो ये दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। आई हैव अंडरस्टूड, ये वर्ब 3 है, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं ग्रामर इस बार, दिस टाइम इस बार। तो इस अगर ये दिस टाइम दिया रहे तो हमें समझना है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और वर्ब 3 में होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ लिखता हूं कि आई हैव सीन यू
हेयर फर्स्ट टाइम, आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा है हियर, यहाँ पहली बार, फर्स्ट टाइम पहली बार। तो ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भी दिया रहे तो दिया गया सेंटेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो इस तरह से हम, लेकिन इससे अभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अगर कुछ पूछता है तो जैसे ही फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, दिस टाइम, दैट टाइम, अगर इस तरह के कोई भी कीवर्ड रहे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को मान करके हमको ऑप्शन को चूज करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।